नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मैथमेटिक्स की अच्छी पढ़ाई करके मस्त भी होंगे। दोस्तों, आज के पॉलिनोमियल्स के हमारे इस 10th पीरियड के अंदर हम बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन 9 को समझने जा रहे हैं। ध्यान देना, इलस्ट्रेशन थोड़ा लंबा जरूर लगेगा बट टफ तो बिल्कुल नहीं लगने दूंगा, है ना। चलो मिलके स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल पीरियड। ठीक है। अब दोस्तों, आज के इस पीरियड के अंदर हम लेंगे एग्जाम्पल 9। वेट अ मिनट, मैं अपनी बुक में देख लूं। एग्जाम्पल 9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Find all the zeros of 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. I repeat, 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. If you know that 2 of its zeros are under root 2 and minus under root 2. ओके, तो दोस्तों थोड़ा सम वैसे कॉन्सेप्ट है कि है थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में हमको पेश किया गया है। तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, and if we know that these two are the zeros. अब दोस्तों, अगर हम फैक्टर्स जानते हैं तो उसके ऊपर से जीरो फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से। हम x minus 2 equals to 0. Now this is a factor. How can we find the zero? x equals to minus 2 सामने जाएगा तो प्लस 2। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर x equals to 2, 2 is a factor, sorry 2 is the zero of the polynomial, इसका मतलब x की वैल्यू 2 पॉलिनोमियल में सब्सक्राइब करते ही पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x equals to 2 is called zero of the polynomial। अब इसके ऊपर से मुझे अगर फैक्टर बनाना है तो फिर से x minus 2 equals to 0। ये हो गया फैक्टर, ये है 0, ये है फैक्टर, फिर से राइट। तो हियर x equals to root 2 and x equals to minus root 2 are zeros, है ना। ये दोनों क्या है? जीरोस हैं। अब इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करें कैसे? Therefore x, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, एंड x ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 आर दी फैक्टर्स of given polynomial। तो दोस्तों समझ में आया ना फंडामेंटल। अब दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे एक मिल जाएगा ना। तो x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 कैसे होगा? जैसे a माइनस बी एंड a प्लस बी का फैक्टर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे? x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज
एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, रूट 2 का स्क्वायर 2। तो दोस्तों अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इससे ऊपर से मैं क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखना। तो डिविडेंड पॉलिनोमियल px कौन बनेगा, दिस वन, 2x रेज़ टू 4 माइनस 3x रेज़ टू क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और x स्क्वायर माइनस 2 क्या बनेगा, डिवाइजर पॉलिनोमियल gx। क्यों, मुझे बाकी के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल को, जो इसका ये फैक्टर है, इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे qx मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा, वो भी फैक्टर ही होगा क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा, 0। बट सर ये सब आप बोल रहे हो, करके तो देखो, चलो करके देखते हैं, हमको उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों पहले यहां लिखेंगे डिविडेंड 2x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और डिवाइजर को कैसे लिखेंगे जरा सजा के, x स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि x वाला यहाँ पर नहीं है, मौजूद नहीं है, तो हमने 0x माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। लेट्स स्टार्ट। अपनी जो पोजीशन है पहले लिख देंगे यहाँ डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। Now what I need in the first term, I need 2, और यहाँ 2 नहीं है तो पहले 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर I want x raised to 4, I have x raised to 2, so I will multiply with x square also. So this is my quotient part 2x square। ठीक है, चलो दोस्तों इसको अंदर ले जाएं। 2x square into x square, 2x raised to 4 plus 2 into 0, 0, x square into x, x raised to cube, minus 2 into 2, 4, x square. So friends, do write here 2x raised to 4 plus 0x cube and minus 4x square. Be careful, you have to deduct from it. So minus, minus and plus. So this is 0 minus 3x cube plus 0x minus 0x cube, so minus 3x cube minus 3 plus 4. Be careful, minus 3 plus 4, that is plus x square, और ऊपर से आएगा plus 6x। फिर से एक बार x square plus 0x minus 2। What I need, minus 3 is coefficient, तो minus 3 लिख दिया। And then what I want, x raised to cube, I have x square, so I will multiply with x, so minus 3x, correct? Now just multiply minus 3x into x, minus 3x cube, minus 3 into 0, 0, x into x, x square, and minus into minus plus 6x, minus 3x cube, 0x square plus 6x. So now what is left, plus plus minus, this is cancelled, x square 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, so what is left, x square plus minus, so 0x minus 2। Okay, now what I need plus 1, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो प्लस 1 इज द पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन नाउ, प्लस 1, लेट गेट इट इनसाइड, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। सो इफ वी चेंज द साइन, that cancels, so remainder is 0।
क्लियर एवरीवन? फाइन। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहां पे हमने डिवीजन किया तो वी फाउंड दैट द रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट फ्रेंड्स, sorry, this 2x square minus 3x plus 1 is the factor of the polynomial which is given to us. तो यहां हम लिखेंगे सम अभी चालू है दोस्तों, लिखेंगे therefore 2x square minus 3x plus 1 is the factor of polynomial. अब दोस्तों फैक्टर के ऊपर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अभी हमने सीखा we can find zeros, but how we can find? इसके पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. 2 into 1, okay, so plus 2 के फैक्टर्स, 2 1s are 2, दोनों का सम प्लस है इसलिए दोनों का सम 3 आ रहा है. यस, बट आई नीड -3, so both would be -2. तो 2x square minus 2x minus x plus 1 पैर बना लें दो का, इक्वल्स टू लिखते हैं 0. तो 2x कॉमन बचा क्या? x minus 1. माइनस यहाँ ध्यान देना, माइनस मैं 1 कॉमन निकाल रहा हूँ. तो दिस विल बी x, दिस प्लस विल बिकम माइनस, डोंट फॉरगेट, एंड 1 विल रिमेन 1. दोनों में से कॉमन x minus 1. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 2x minus 1 equals to 0. So x minus 1 equals to 0 और 2x minus 1 equals to 0. देखो ये दोनों फैक्टर्स हैं. अब उसके ऊपर से 0 कैसे फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x equals to -1 सामने जाएगा +1, और here 2x equals to +1. So x equals to 1/2. So what the question have been asked? Find all the zeros of. तो 2 0 तो हमको दिए थे, रूट एंड रूट माइनस रूट 2. अब दूसरे 2 मिले 1 and 1/2. आप देख सकते हो द मैक्सिमम पावर इज 4. सो हाउ मेनी मैक्सिमम फैक्टर्स zeros we can find? 4. सो 2 हमको दिए थे, रूट 2 एंड माइनस रूट 2, 2 हमने फाइंड किए, 1 and 1/2. डन. तो कितने 0 मिले? 4. क्या किया हमने? 2 जो दिए थे उसके ऊपर से उसके फैक्टर्स फाइंड किए, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉमन फैक्टर बनाया, उसको डिवाइजर बनाया, उसको डिवाइड किया तो मुझे एक क्वोशंट मिला. क्वोशंट के फैक्टराइजेशन किए तो मुझे फैक्टर्स मिले, फैक्टर्स को x की वैल्यू में कन्वर्ट किया, आई गॉट अनदर 2 zeros. दिस कुड बी अ 2 mark क्वेश्चन. एक बार समझ लो, फिर ऐसा ही सम एक होमवर्क में दे रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो कल अवश्य करेंगे. डू इट. तो एक होमवर्क का सम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 से. तो 2.3 का थर्ड क्वेश्चन, obtain all other zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus
2x² minus 10x minus 5. Okay, obtain all other zeros of 3x raised to 4 plus 6x raised to cube minus 2x² minus 10x minus 5 if two zeros are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3. ठीक है, कोशिश करो, नहीं होगा तो कल के पीरियड में डैम श्योर हम लेंगे इसको, है ना, डोंट वरी, डन, ओके। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का एक सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम एंजॉय करेंगे अभी। Check whether, please do write along with me, first polynomial is a factor of the second polynomial check whether first polynomial is a factor of the second polynomial or not. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉलिनोमियल इज t² minus 3 कोमा करके सेकेंड पॉलिनोमियल इज गिवन 2t raised to 4 plus 3t³ minus 2t² minus 9t minus 12. So friends, let's check whether it is correct or not. t² minus 3, yes, 2t raised to 4 plus 3t³ minus 2t² minus 9t minus 12. So amount is, question is correct. तो दोस्तों पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, वेरी सिंपल, क्वेश्चन में तो दिया ही है, बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट वन। ओके, तो ये पॉलिनोमियल जो है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल बनेगा हमारा, कौन सा, सेकेंड वन, क्योंकि ये इसका फैक्टर है कि नहीं ये टेस्ट करना है हमें, दिस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी विल divide this polynomial by, means second polynomial by first one. Okay, so dividend polynomial is 2t raised to 4 plus 3t³ minus 2t² minus 9t minus 12, and divisor polynomial, that is gx, equals to t² minus 3. ठीक है दोस्तों, तो चलो चेक करें whether it is a factor or not. 2t raised to 4 plus 3t³ minus 2t² minus 9t minus 12. This is polynomial on t. I must not write x, okay? It's pt as well as gt. Sorry, right? So now friends, this is my dividend polynomial and this is divisor polynomial. Let's make properly to write t² plus 0t minus 3. You know that t raised to 2, t raised to 1 and t raised to 0. So t raised to 1 वाला टर्म यहाँ गुम था, तो हमने क्या किया, इसको 0 लिख दिया. So here I will write t² plus 0t minus 3. तो ये मेरा डिवाइजर है, t² plus 0t minus 3. What I need is a first term, I need coefficient as a plus 2. Plus 2.
फिर t raised to 4, I have t square, so again I will multiply with t square. So friends, what would be the first the part of quotient? 2t square. आगे प्लस लिखने की जरूरत पहले टर्म में नहीं है. 2t square into t square, 2t raised to 4, 2 into 0, 0, t square into t, t cube, 2t square minus 3, minus 6t square. तो ये हालात लिख देते हैं. 2t raised to 4 plus 0t cube, cancel, minus 6t square. Now let's subtract it, minus, minus, plus. So this is 0. Now 3t cube plus or minus जो भी हो, ये आंसर वही रहेगा. 3t cube minus 2 plus 6, so plus 4t square. ऊपर से लिया minus 9t. फिर से यहाँ आ जाते हैं. t square plus 0t minus 3. What I need is a plus 3. तो कोफिशिएंट में चाहिए plus 3 और t square है. I need t cube, so it would be t. So this is plus 3t. ले जाओ अंदर. 3t cube plus 0t square minus 9t. So 3t cube plus 0t square minus 9t. So this is minus, minus, plus. This is cancel. What is left? 4t square minus 90 plus 90, 0t. और ऊपर से लाए minus 12. Okay. Now what I need? Plus 4. So plus 4 would be the part of my quotient. Let's get in 4t square plus 0t minus 3 है, so minus 12. So 4t square plus 0t minus 12. Minus, minus, plus. This is 0, this is 0, this is 0. So what is left now? 0. So if your remainder is 0, what we can say? We can say that the quotient 2t square plus 3t plus 4 is a factor and t square minus 3 is also a factor. So आंसर क्या लिखेंगे? चलो लिख लेते हैं. हमको क्वेश्चन पूछा था कि whether first polynomial यानी t square minus 3 is a factor of second or not. तो हम कह सकते हैं here rt equals to 0, therefore t square minus 3 is a factor of 2t raised to 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही दो सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. प्लीज डू राइट द सेकेंड सम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. x square plus 3x plus 1, this is the first polynomial. 3x raised to 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. This is second question. And third question, do write please. X cube, yes it is x cube minus 3x plus 1. This is the first polynomial. X raised to 5 minus 4x raised to 3 plus x square plus 3x plus 1. So friends, please do these two sums in homework and also that question. Okay, so friends, we just rest this period right now and we will meet in the next period almost tomorrow. I must say that with the solutions of the question which I have given you in the homework, as well as few sums, and then the rest lesson would be rest, because majority of the topic we have discussed very nicely. I'm sure that you are fantastically happy with learning polynomial by just observing it. Oh sir, this is x and y, again we are getting confused.
No confusion at all. If you learn fundamentally, learn attentively, and practice a lot, I'm sure that you would be very, very easy to compute or easy to execute mathematics. Good luck.